नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आए हैं। वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में और यह पूछा भी जाता है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में। सभी प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं आपकी उच्च स्तरीय, उन सब में पूछा जाता है और वो है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट। अर्थात एक जिले से एक उत्पाद को चुना जाता है। तो इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और ये क्यों चुना जाता है, इसका क्या महत्व है और सरकार इसके लिए चुनने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रही है और इसके लिए क्या क्या इसको वर्तमान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अर्थ क्या है, एक जिला एक उत्पाद का अर्थ क्या है कि जहां पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब जहां वह उत्पाद डेवलप हो रहा है वहां चारों तरफ का जो वातावरण है, जो चारों तरफ का वहां, चाहे वो भौगोलिक वातावरण हो चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो, जो चारों तरफ का वहां पर वातावरण मौजूद है, उस वातावरण में, उस पारिस्थितिक तंत्र में कोई विशिष्ट उत्पाद बनता है प्रत्येक जिले में। ये हम भी जानते हैं, प्राचीन काल से जानते हैं। बोलो कि कोई ना कोई क्षेत्र किसी न किसी कार्यों के लिए, किसी किसी उत्पाद के लिए फेमस हुआ करता था। हड़प्पा फेमस हुआ करता था, लोथल फेमस हुआ करता था मन के बनाने के लिए। बोलो, और प्राचीन काल में आएंगे जब हम आएंगे तो कलकत्ता जो बंदरगाह हुआ करता था, ताम्रलिप्ति, वो फेमस हुआ करता था। उरैयूर फेमस हुआ करता था, तंजावुर फेमस। तो ये सभी क्षेत्र कोई मोतियों के लिए, कोई कपास के लिए, कोई किसी वस्तु विशेष के लिए फेमस हुआ करते थे। तो ये कोई अवधारणा जो आज हमें दिख रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, वो कोई वर्तमान की अवधारणा नहीं है। ये प्राचीन काल के इतिहास की परिभाषा क्या है कि प्राचीन कालीन घटना है, उनसे हम वर्तमान में सीख लेते हैं ताकि हम सुनहरे भविष्य का क्या कर सके, निर्माण कर सके। अगर ये सीख नहीं लेंगे, ये ज्ञान नहीं लेंगे हमारी हिस्ट्री से, तो हम कैसे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे? क्योंकि प्राचीन काल से चला आ रहा ज्ञान ही तो है जो आज हमें यहाँ तक लेकर आया है। और आज हम प्राचीन काल में जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री में और मिडाइवल में, मॉडर्न में जितनी घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हीं को हम बेस बनाकर आज चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन काल में भी हमारे देश में कोई ना कोई उत्पाद किसी न किसी जगह का फेमस था। कहीं से कहीं के कोई फल फेमस थे, कहीं की सब्जियां फेमस थी और आज भी हम नहीं बोलते थे आगरा का पेठा बहुत फेमस है यार, यहाँ की हल्दी बहुत फेमस है, यहाँ की अमरूद बहुत फेमस है। बोलिए, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यहाँ का ये धनिया बहुत अच्छा है यार, यहाँ ही, और लोग वक्त जाते भी थे वहां पर। तो क्यों ना गवर्नमेंट जो कई वर्षों से, हजारों वर्षों से हुआ है उत्पाद उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद है, उस गुणवत्ता के साथ, उस मानक के साथ, जिसे अगर थोड़ा प्रमोट कर दें, जिसे क्या कर दें, उस पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद विशेष उत्पाद का चयन करके सब लोगों से हम राह लेकर, फीडबैक लेकर, सलाह करके उसकी ब्रांडिंग कर दें, उसका प्रचार कर दें, ताकि उसका क्या बढ़ जाए, उसका और निर्यात बढ़ जाए, ताकि उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाए। और निर्यात और उत्पादन बढ़ेगा तो बच्चों क्या बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। बोलो, रोजगार मिलेगा तो लोगों की, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, जिले में रहने वाले लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर में सुधार होगा, वो भी फोर व्हीलर से घूम पाएंगे, वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, वो भी अच्छे आवास में रह पाएंगे, अच्छे कपड़े पहन पाएंगे। और ऐसे लोग अगर देश में अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं तो देश का सामाजिक विकास हो पाएगा और आर्थिक उन्नयन हो पाएगा। इसी सुधार को हम आत्मनिर्भर भारत या विकसित राष्ट्र के सपने के रूप में देखते हैं भाई साहब। इसी को कहते हैं विकसित राष्ट्र। कि ये छोटी मोटी योजना नहीं है। विकसित राष्ट्र या आर्थिक जो योजना चलाई ओडीओपी, वो हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने से रिलेट करती है, क्योंकि जिलों से मिलकर राज्य बना है और राज्यों से मिलकर देश बना है। अगर जिला सशक्त होगा तो राज्य सशक्त होंगे और राज्य सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। बोलिए, तो याद रखें कि उस पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद कोई विशेष उत्पाद का चयन करके उसकी ब्रांडिंग की जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। प्रचार प्रसार कैसे भी कर सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे भी कर सकते हैं हम। जीआई टैग दे दो, उसको कोई पहचान दे दो, नाम दे दो, बोलो, उसको कोई कलर दे दो या उसको कोई पिक्चर दे दो, तब जिससे कि उसके निर्यात में और उत्पादन में वृद्धि होगी। उस क्षेत्र में अगर निर्यात, वहां से चीजें बाहर जा रही हैं, विदेश जाएंगी तो पैसा भी ज्यादा आएगा, डॉलर में पैसा आएगा, डॉलर में। बोलिए, उस क्षेत्र का आदमी डॉलर में कमाएगा। सोचो कितना सारा विदेशी निवेश, एफडीआई आ रही है भाई साहब भारत में, और जिले के आधार पर, जिले के कारण। तो सोचिए, वहां रंगारंग कार्यक्रम होंगे कि नहीं होंगे? खूब आनंद की अनुभूति होगी, खूब रंगारंग मनोरंजन ही मनोरंजन, आर्थिक विकास ही विकास और लोग आनंदित। बोलिए, प्रगतिशील समाज नजर आएगा। जो पिछड़ा हुआ समाज था वह प्रगतिशील सिर्फ एक योजना से। तो सबसे पहले इसके घटक क्या है? तो सबसे पहले पहला घटक है पहचान करना। हम पहले उस विशेष उत्पाद की पहचान करते हैं, फिर उसका उन्नयन करते हैं
डेवलपमेंट मतलब उसमें को क्या और अच्छा हो सकता है, उसकी रिसर्च करते हैं ले जाकर लैब में कि इसमें और अच्छे बीज उत्पन्न कर सकते हैं, इसको और अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। फिर उसको कहाँ पहुंचाते हैं, बाजार में पहुंचाते हैं, उस बाजार में कि लो भैया तुम्हें उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराते हैं। बाजार दो प्रकार के होते हैं, एक घरेलू होता है और एक विदेशी बाह्य बाजार होता है। घरेलू स्तर पर एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, और बाह्य स्तर पर एक देश से दूसरे देश में, है ना, दो प्रकार के राज्य होते हैं, दो प्रकार के बाजार होते हैं। अगली वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराते हैं, सरकार लोन देती है, सरकार कहती है लो ले जाओ पैसा और करो आम की खेती, करो हल्दी की खेती। ये मैंने लिख रखा है, सुंदरजाम रीवा में और आम हल्दी, सुंदरजाम रीवा में और हल्दी, सोपुर में अमरूद, जाओ बच्चों लो पैसा, सरकार कह रही है पैसा लो और अमरूद की खेती करो खूब। तो सरकार वित्तीय सहायता दे रही है, आपको पता है अमरूद का बाजार भी सजा है, सरकार भी वित्तीय सहायता दे रही है, सरकार ने ओडीओपी दे रखा है, पहचान भी कर ली, उसकी ब्रांडिंग कर रही है, तो लोग खूब अमरूद करेंगे। और जो बच्चा कल तक कुछ नहीं कर रहा था उसको भी जॉब मिल गया और विदेश में जाकर अमरूद जा रहा है, हमारा बिक रहा है, पहचान हो रही है, कितना लाभ हो रहा है। कौशल इससे उन्हें, और व्यक्ति क्या करेगा, प्रशिक्षण लेगा कि मैं अमरूद की, मेरे पास कम जमीन है, अमरूद की खेती में ऐसी करूं कि मुझे इससे प्रेरणा आएगी, तो कौशल का प्रशिक्षण लेगा वो कि इससे और अमरूद, विज्ञान के नए नए केंद्र बनेंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना होगी जहाँ प्रशिक्षण लेने जाएगा। बुनियादी संरचना का विकास होगा, बोलो, क्योंकि अमरूद उड़ के तो आएंगे नहीं, हल्दी या सुंदरजाम उड़ के तो आएगा नहीं कि पेड़ों से अपने आप उड़ के चला जाए। तो वहां पर जहां पर सड़क नहीं थी वहां अच्छी सड़कें बनेंगी, क्योंकि व्यापारी जब चीजें लेने आएंगे तो बड़ा बड़ा ट्रक लेकर आएंगे, और बड़ा ट्रक लेकर आएंगे और गड्ढे में फंस गया तो पूरा माल खराब। इसलिए पहले सरकार को बोलेंगे कि यहाँ पर रोड बनाइए भाई, अमरूद तो लगा है पर रोड बनाइए ताकि हमारा ट्रक जा सके। तो उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगी। यार क्या बात है यार सर जी, मजा आ गया। बुनियादी संरचना का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषता है कि इसमें प्रत्येक जिले का चयन होगा, ऐसा नहीं कि कोई जिला छूट जाए, तो इसमें प्रत्येक जिले का चयन होगा। संसाधनों का क्षेत्रीय स्तर पर जो संसाधन थे जो बर्बाद हो रहे थे भाई साहब, प्राकृतिक संसाधन या मौजूदा कला या मौजूदा जो भी चीजें थी पारिस्थितिक तंत्र में वो बर्बाद हो रही थी, खत्म हो रही थी, उनको क्षेत्रीय स्तर पर संसाधनों को इष्टतम उपयोग करने में हमें क्या मिलेगी, इष्टतम दोहन करने की, प्रबंधन करने की एक कला का विकास होगा। एमएसएमई लघु कुटीर उद्योगों का विकास होगा, नई नई तकनीकें आएंगी, लोग नई नई मशीन बनाएंगे। बोलो, तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में संतरा खूब हो रहा है तो चलो लगा दो संतरा का बड़ा सा बढ़िया से टेक्नोलॉजी, ताकि संतरे में से खूब जूस निकाला जाए और सब लोग संतरे का जूस पी रहे। बोलो, पी रहे कि नहीं पी रहे। आपने देखा होगा संतरे का जूस बोतलों में मिल रहा है आजकल। वैश्विक स्तर पर हमारी क्या बनेगी पहचान, मजा ही मजा आ जाएगा कि भाई साहब ये इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा होगा, बॉटल पर क्या लिखा होगा, मेड इन इंडिया। आहा, मजा आ गया। संबंध अच्छे बनेंगे, प्रतिस्पर्धा वैश्विक स्तर पर जब हमें पता चलेगा कि हमारा वहां पर जूस बिक रहा है और लोग वहां हमारा जूस कम ले रहे हैं दूसरे देश का ज्यादा, तो हम उससे सीखेंगे, उसकी बॉटल हमारे देश में मंगाएंगे, तो बताओ यार कैसा क्या जूस बना रहा है, हमारे यहाँ इतना अच्छा संतरा हो रहा है, हम इससे अच्छा जूस बनाएंगे, निकाल निकाल के जूस बनाएंगे। बोलो, आत्मनिर्भरता आएगी। उस क्षेत्र में जो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, कहीं दूसरों पर निर्भर थे, बोलो, जहाँ एलपीआर ज्यादा था, मतलब लेबर फोर्स डिपेंडिंग रेशियो ज्यादा था, जहाँ एक व्यक्ति कमा रहा था 10 खा रहे थे, वहां 10 कमा रहे हैं। बोलो, तो इसमें भी कमी आएगी। विकसित राष्ट्र का सपना पूरा होगा। मूल्य संवर्धन, जहां अमरूद का कोई मूल्य नहीं था, संतरे का कोई मूल्य नहीं था, उनके मूल्य में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला इसका महत्व, ये तो विशेषता महत्व, उससे उत्पादन बढ़ेगा, गुणवत्ता में सुधार होगा, नए नए मानक स्थापित होंगे, निर्यात अब बन जाएगा वो जिला, निर्यात अंतरराष्ट्रीय है, निर्यात केंद्रों से सांस्कृतिक चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति के देखो, हम उस देश से चीज आई हुई है, शिल्प कला हो चाहे जैकेट हो, बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होंगे, तो सांस्कृतिक संबंध मजबूत बनेंगे। हम उन पर अपनी कलाकारी, कभी बौद्ध के चित्र, कभी हमारे देश की संस्कृति के भौगोलिक क्षेत्रों के चित्र, हमारे वनों के चित्र, हमारे जीव जंतुओं के चित्र, हमारे सांस्कृतिक धार्मिक जो रीति रिवाज उनके चित्र जब जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में, तो सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने, क्योंकि उस देश में भी तो कोई धर्म के लोग रह रहे होंगे, क्योंकि हम भारत में तो सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, तो अन्य धर्म के लोग कहेंगे यार ये तो भारत के लोग तो यार सभी धर्म के लोगों को मानते हैं यार। बोलिए, तो सांस्कृतिक रोजगार, इससे रोजगार की तो कमी नहीं है ना। एक बेरोजगार होता है, एक रोजगार होता है ना। रोजगार मतलब जो किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ हो, बेरोजगार जो किसी भी आर्थिक या उत्पादन क्रिया में न लगा हो, निष्क्रिय पड़ा हो, है ना, आलसी व्यक्ति। ठीक है। क्षेत्रीय विषमता में कमी आएगी भाई साहब, क्षेत्रीय विषमता, हम देखते हैं एक जिला बहुत संपन्न है, लोग उसी जिले में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इंदौर में लोग आ ही रहे हैं। बोलो,
दूसरे जिलों में, धार में, आसपास के जिलों में लोग खंडवा खरगोन जाते ही नहीं है। तो ये जो क्षेत्रीय विषमता है उसमें कमी आएगी। बोलिए, ई कॉमर्स मतलब लोग बाग अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसका इस्तेमाल कर करके अपने उत्पादों को देश विदेश में बेचेंगे। ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। उद्यमिता, नए उद्यम स्थापित होंगे, लोग नए उद्योग लगाएंगे। जहाँ कुछ नहीं था वहां खेतों में जा जाकर मशीनें लगाएंगे। बोलो, और जागरूकता, भाई साहब अभी तक लोग जागरूक ही नहीं थे कि हमारे क्षेत्र में हल्दी या हमारे क्षेत्र में आम इतना इंपोर्टेंट हो गया अचानक से। आनंद ही आनंद भैया, मजा ही मजा। हम जानते नहीं थे कि अमरूद इतना इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो एक जागरूकता बढ़ेगी संसाधनों के प्रति। बोलिए, सरकार क्या प्रयास कर रही है? सरकार केंद्र बना रही है प्रशिक्षण के और विभिन्न सुविधाओं के। क्या आपको जो सुविधाएं चाहिए ले जाइए, सरकार खुद बुला के बोल रही है, ले जाओ प्रशिक्षण लो ये उपकरण ले जाओ, जो पैसे ले जाना पैसा ले जाओ, वित्त की व्यवस्था, जीआई टैग ले जाओ, उपकरण दे रही है, विपणन बाजार उपलब्ध करा रही है। और देश विदेश में क्या कर रही है? विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि भाई इस क्षेत्र से ये चीज बहुत अच्छी विशेष रूप से उत्पादित होती है, इसमें विशेष गुणवत्ता है, लो ले जाओ, आओ जुड़ो, ताकि भारत में निवेश आएगा। और अगला महत्व क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें महत्व और लिख सकते हैं, इससे भारत में निवेश में वृद्धि होगी बच्चों, निवेश में। अगला 11वां पॉइंट। तो बताइए आज की क्लास कैसी लगी आपको? मैंने ओडीओपी की बातें बताई और इसमें जो अंतिम बिंदु रह गया है पूरा वो है चुनौती। तो चुनौती तो आप अपने मन से लिख ही लेंगे। क्या ओडीओपी में चुनौती क्यों प्राचीन काल से अभी तक मौजूद है? ये आज तक यह उद्योग, यह क्षेत्र क्यों डेवलप नहीं हुआ? क्योंकि भाई साहब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पहली बात तो जागरूकता की कमी। दूसरी बात आप बता दो, अवसंरचना नहीं है हमारे देश में। बोलो, कहीं बिजली नहीं है, कहीं लाइट नहीं है। अगर अवसंरचना है तो लोगों के पास प्रशिक्षण नहीं है कि मशीन चलाए तो चलाए कैसे। अगर प्रशिक्षण है तो लोगों के पास मशीन ही नहीं है। मशीन और प्रशिक्षण दोनों है तो लोगों के पास पैसा नहीं है। बोलो, क्या नहीं है? पैसा नहीं है। पैसा है तो लोगों के पास उस संसाधन को कैसे, उस चीज को, क्षेत्र की चीज को प्रचार कैसे करें? ये नहीं है। प्रचार कर दिया तो बाजार तक पहुंच नहीं है। निर्यात कैसे करें इस बात का ज्ञान नहीं। सरकार इन सब चुनौतियों का समाधान करके उस क्षेत्र में ओडीओपी को बढ़ावा दे रही है। तो इन चुनौतियों को समाप्त करना हमारा परम उद्देश्य है और एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपको इन चुनौतियों को क्या करना है? समाप्त करके ओडीओपी को क्रियान्वयन को सफल बनाना है, ताकि हमारा देश ने जो सपना देखा है विकसित राष्ट्र 2047 का, उसे हम पूरा कर सके। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।